बोल दिए जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, लेकिन ऐसा थोड़ी है। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि आपको जेल भर जाएगा, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सोच नहीं सकते, सोचते तो हैं, जानते सब, लेकिन उसका खुल के चर्चा नहीं करते, जैसे न्यायपालिका। जितनी भी समस्याएं होती हैं देश समाज में, उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार। आप कोई भी सुधार करना चाहे नहीं कर पाएंगे। समाज अगर आपका सुधरेगा नहीं, समाज में जो भी बुराइयां हैं वो दूर नहीं होंगी, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका देश समाज कभी विकास नहीं कर पाएगा, कहीं के नहीं रहेंगे आप। तो सबसे पहला काम होता है कि हम अपने आप को ठीक करें। तो अपने आप मतलब हमारे देश की जो जनता है, हम लोग हैं, हम लोग को ठीक होना पड़ेगा। अगर शासन की दृष्टि से देखें तो शासन समझा बुझा के करने का समय जा चुका है। समझा बुझा करके करने का समय जा चुका है। अब वो समय नहीं है कि आप इंसानियत के नाते समझाएं और लोग समझ जाएंगे और गलत रास्ते से हट के सही रास्ते पे चलने लगेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण इतिहास में मौजूद हैं। याद कीजिए वो महाभारत का क्षण। इसी तरह से पूरे देश में कोई विदेशी थोड़ी रह रहे थे, अपने ही देश के लोग थे, और बुराइयां इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मानवता तिल तिल करके रो रहा था। इतना ज़्यादा अत्याचार, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार पुकार चरम पे था। तो वहाँ पे कृष्ण का जो आगमन होता है और कृष्ण ने जो किया था, सब जानते हैं इस बात को। उन्होंने भी समझाने बुझाने की जो प्रक्रिया है काफ़ी थी, लेकिन उनको लग रहा था कि अब संभव नहीं है, जितना भी समझा लो अब ये लोग समझने वाले नहीं हैं। तो वहाँ पे शुरू हुआ दंड का प्रावधान। आपको एक वक्त में दंड देना ही पड़ता है। जब बात से लोग नहीं समझते हैं तो पता ही है आपको क्या करना पड़ता है। और इस तरह से ऐसा नहीं है कोई पार्टी पॉलिटिक्स या एक पक्ष दो पक्ष वाली बात है। कृष्ण ने सबका संहार करवाया। इसमें दोनों तरफ के लोग थे, या कहिए कि पूरा उस समय का जो भारत था, या माना जाता है कि जो धरती था, वहाँ पे जितने भी पापी थे सारे मारे गए, कुछ लोग ही बचे थे। तो वो एक महादंड था, या अभी के संदर्भ में अगर कहें तो एक शासन में कड़ाई थी। समाज को सही रास्ते पे लाने का एक तरीका था। तो वैसी ही स्थिति अभी भी है। अपने देश की नहीं, पूरा दुनिया की वही स्थिति। हालांकि हम भारत में रह के पूरा दुनिया का तो ठेका ले नहीं सकते, पूरा दुनिया को सुधार नहीं सकते, लेकिन जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं या दम्भ भरते हैं तो हमें ये क्षमता होनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें, नेतृत्व करें। तो नेतृत्व करें या इनिशिएटिव लें, तो इसके लिए हमको पहले अपने यहाँ करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ करना पड़ेगा। तो ऐसे भी अभी विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है। तो अगर आगे बढ़ करके कुछ ऐसा करता है तो बाकी देश भी इसका अनुकरण करेंगे और सही मायने में विश्व गुरु बनने का रास्ता उसी समय खुलेगा। तो मेरा कहना ये था कि जो भी अभी शासन व्यवस्था है या जो भी व्यवस्था है उसको पूरा कड़ाई से टाइट होकर के देश में सुधार प्रक्रिया शुरू करना चाहिए। कहीं भी केवल बोलने से नहीं कि जीरो टॉलरेंस, बोल दिए जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार पे, लेकिन ऐसा थोड़ी है। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि आपको जेल भर जाएगा, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है, हर जगह भ्रष्टाचार है। यहाँ तक कि जो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सोच नहीं सकते, सोचते तो हैं, जानते सब, लेकिन उसका खुल के चर्चा नहीं करते, जैसे न्यायपालिका। और अब जो भ्रष्ट नहीं भी हैं तो भ्रष्ट वाले के साथ हमें हम मिला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब संख्या उन लोगों का ज़्यादा है, तो बहुमत है, तो वहाँ पे अगर विरोध करेंगे तो काम चलेगा नहीं। तो माहौल पूरी तरह से समझिए भ्रष्टाचार का माहौल है, गलत का माहौल है। जितने भी
चोर चुहार हैं या जो गलत किए हैं, भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं, देखिए आराम से कोर्ट से बच जाते हैं। करोड़ों का मालिक है, उसका बेटा ऐसा करना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हो रहा है। यही आपके देश का कोर्ट कचहरी कानून व्यवस्था लोग को दिखता नहीं है। अब जो लोग देख रहे हैं, जो नई पीढ़ी देखती है, उसको लगता है कहाँ कुछ होता है, तो फिर अगली पीढ़ी कहाँ से सुधरेगा, करेगा ही। अभी देखिए बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के नेता हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है, ये केस है, फलना है, चिल्ला है, कुछ नहीं, सालों से सुन रहा है, समय करते जा रहा है। अरे कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। कोर्ट अगर गड़बड़ है उसको भी टाइट कीजिए। हर जगह जो है गद्दार भरे हुए, देशद्रोही भरे हुए कि पैसा कमाना है, बस इतने ध्यान में सबको है, धन दौलत कमाना है, देश जाए भाड़ में। बात नहीं करेंगे देशद्रोही का, बात करेंगे देश का ही। लेकिन जहाँ पैसा आ जाएगा तो वहाँ लगेगा अरे पैसा आ रहा है ना, तो उतना सोच ही नहीं उनको कि देश नहीं रहेगा तो पैसा लेके क्या करोगे। या कहिए कि अपने समय भर का सोचते हैं कि हमको क्या है 50-60 साल जीना है, बस ऐसे समझ करके जी लेंगे। फिर पूछिए धन दौलत क्यों कमा रहे हो, तो अगला जनरेशन के लिए। उनको पता नहीं है कि अगला जनरेशन को अगर खराब करके, देश को खराब करके, समाज को खराब करके चले जाओगे तो अगला जनरेशन तुम्हारा टिकेगा कहाँ, धन दौलत रहेगा कहाँ। तो पूरी तरह से मूर्खता का पराकाष्ठा है। सारे लोग पढ़ लिख के बोलना, सारे मूर्ख चपाट गंवार, बुद्धि नाम का कोई चीज़ नहीं है, बस जिए जा रहा है। बात करेंगे बड़ी बड़ी, सोच उसी तरह का। बात करना है या फिल्म देखना है, ताली बजा दीजिएगा। सच्चा हीरो है, फिल्म में ताली बजा रहा है, लेकिन जब सच्चाई करने की बारी आएगी या समाज में कोई सच पे है या सही पे है, तो उसको थोड़ा सा समर्थन चाहिए, तो उसमें आप नहीं दीजिएगा, चुप हो जाइएगा। तो उसको कहाँ से हिम्मत, उसका हिम्मत टूट जाता है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, आगे कुछ नहीं कर पाएगा, तो बस वहीं से सुधार का सिलसिला बंद हो जाता है। तो सामूहिक निर्णय या सामूहिक प्रयास या क्रांति, वो तो बहुत दूर की बात है, वो सब पता नहीं है कहीं। अच्छे के लिए क्रांति कब होगा पता नहीं, बुराई के लिए तो रोज़ क्रांति होता है। इतने सारे बंदी हो जाते हैं, इतने सारे हड़ताल होते हैं, चक्का जाम, ट्रेन जला दो, बस जला दो, थोड़ी देश सुधार के लिए होता है। सब अपना अपना स्वार्थ के लिए होता है। कोई वर्ग है अपना मांग मनवा रहा है, कोई वर्ग अपना मांग मनवा रहा है, सारा इलीगल मांग है, मनवा रहे हैं। यही किसान सब करे कि इतना दिन आंदोलन कर दिया, सरकार भी टाइट होकर के उसका सामना नहीं कर पाया। जान रहे हैं गलत कर रहे हैं, गलत कर रहा है, तो फिर टाइट होइए ना, मारिए पकड़ कर बंद कर दीजिए सब। हाँ इलेक्शन से थोड़ी होता है। तो कड़ाई, मेरे इतने सारे कहने का मतलब कड़ाई है। अभी हमारे देश की जनता को एकमात्र उपाय है, पक्ष विपक्ष का लड़ाई तो होबे करेगा, जनता को पकड़ के टाइट कीजिए, क्योंकि आखिर गलत लोगों को जिता कौन रहा है, जनता जिता रहा। तो जनता को टाइट करना बहुत जरूरी है। कानून का पालन 100% कीजिए, कड़ा शासन, चीन के जैसा कड़ाई से शासन कीजिए, तब जा कर के सुधार होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं। याद कीजिए नोटबंदी, अब नोटबंदी हो गया, क्या सोच के हो गया? नोटबंदी हुआ ये सोच के कि ब्लैक मनी बाहर आएगा। अब लोग कह रहे हैं स्विट्जरलैंड में पैसा फंसा, अरे भाई ब्लैक मनी अपना देश में फंसा हुआ है, जितना स्विट्जरलैंड में है ना उससे बेसी अपने देश में ब्लैक मनी। तो उस ब्लैक मनी को निकालने के लिए नोटबंदी था, तो था कि भाई जिसके पास इलीगल पैसा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, तो बैंक में जमा करेगा तो हिसाब खुल जाएगा। अब यहाँ के जो शासक थे उनको लगा के इतना आसान खेल है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो गलत करता है, विक्रम भी वैसे ही लगाता है। पहले बता दिए कि आपके हर विभाग में, सरकारी विभाग में भी, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी लोग भरे हुए हैं, गलत लोग भरे हुए हैं। तो बैंक वाला सब मिल गया, बैंक वाला फिर जनता। आप जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई करोड़ों रुपया बिना हिसाब किताब किसी के पास है, उसका नौकर, स्टाफ, अब वो नौकर साला ठीक से खाना भर पेट नहीं मिल रहा है, तो गरीब वो है, तो उसमें भ्रष्टाचार के कारण भी गरीब है, लेकिन उस भ्रष्टाचारी का मदद किया, वो भी उसका पैसा अपने अकाउंट में जमा कर रहा है। अब बाद में जो है मामला ठंडा होने पर फिर सब कुछ निकाल के दिया, तो कब क्या कहिएगा? इसे पागलपन है। तो आज जो देश में खराब लोग जमा हुए हैं, तो हम ही लोग मिल के उसको मन बढ़ाया हुआ है, कोई उसका विरोध नहीं। भाषण जो दे दें, भाषण देंगे सरकार विरोध में, सरकार चोर है, सरकार गलत है, अरे बगल में तुम्हारा चोर है, पहले बगल वाला को देखो ना, यही सबसे तो हुआ है ऊपर तक ना। तो नहीं बगल में नहीं नजर आएगा, ऊपर देखेगा, दिल्ली पर वहाँ है बैठा हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान तुमको बगल वाला कर रहा है। घर के आगे में रोड बन रहा है, रोड में
सही ढंग से खर्च नहीं हो रहा है, पैसा सब मार रहा है, रोड 10 दिन में ख़राब हो रहा है, वहाँ को सब नहीं निकलेगा किसी का, चल जाएगा वहाँ पे। दिल्ली में क्या हो रहा है वहाँ पे, तो वही बोले ना, सब भ्रष्ट है। जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वहीं लूट रहा है, लूटने वाले को कुछ कह नहीं रहा है। तो बोलने का वो बहाना है कि बोलेंगे तो लोग सोचेगा कि हाँ हम जागरूक हैं। सरकार पे अटक करो, कड़ाई शासन करना पड़ेगा, पूरा टाइट रूल। खाली कानून बनाने से नहीं होगा, कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए। CA आपने बना दिया, कितना साल तक उसको लागू नहीं किया, जान रहे हैं कि वो सही है, करना नहीं चाहिए, उसको टाइट हो कीजिए ना। तो ढूल मूल रवैया आपने लिया, अरे टाइट जैसे भी किया हो, याद कीजिए इंदिरा गांधी को कैसा टाइट किया, मारते डंडा सबको सीधा कर देते, अपने ही हिसाब से की, गलत की सही की जो की, लेकिन टाइट तो किया ही जा सकता है। अगर चाह ले प्रधानमंत्री तो पत्ता नहीं लेगा देश का, इतना टाइट कर दिया, लेकिन आप भी नहीं कर पाया। इसका परिणाम है कि जो जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं। अब आगे और मुश्किल होने वाला, हार गए तो चले गए, खेल खत्म। तो ये स्थिति है।